बड़ी खबर, नोटबंदी के खिलाफ दायर की गई सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही करार दिया है और साफ तौर पर कहा है कि सरकार के आर्थिक फैसलों को पलटा नहीं जा सकता है। नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और यह कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है और सरकार के आर्थिक फैसलों को पलटा नहीं जा सकता। बड़ी खबर इस वक्त की, नोटबंदी के खिलाफ दायर की गई सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, बड़ी खबर, सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बिल्कुल, सरकार को बड़ी राहत। करीब 57 के करीब याचिकाएं जो है इसके खिलाफ लगाई गई थी और कई साल लंबा एक केस चला था। आज 5 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है और फैसला सुनाते हुए कहा है कि इस पूरे मामले पर आरबीआई से केंद्र सरकार ने सलाह मशवरा किया था और क्योंकि जब कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ और आपने क्या इस पे कोई सलाह मशवरा किया था, तब सरकार ने कहा था कि हम सबको नहीं बता सकते, गोपनीय चीजें हैं, तो हम सील बंद लिफाफे में आपको ये रिपोर्ट देंगे। फिर ये रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में कोर्ट को दी गई थी। कोर्ट ने आज जब फैसला सुनाया तो अहम टिप्पणी इस रिपोर्ट के बारे में भी जिक्र करते हुए कहा कि इससे ये लगा है कि जो ये पूरा मामला है इस पर पूरी तरह से आरबीआई को कॉन्फिडेंस में लिया गया था, सलाह मशवरा हुआ था, उसी के बाद ये फैसला किया गया और इसमें कोई रूल का अवहेलना नहीं हुआ। कोर्ट में जब भी कोई केस जाता है तो कोर्ट ये देखता है कि इसमें जो संविधान है उसके किसी रूल का या किसी जो लॉ बनाया गया उसकी उल्लंघना तो नहीं हुई, तो ये माना गया कि उल्लंघना नहीं हुई है। तो क्लीन चिट एक किस्म की सरकार को मिल गई है क्योंकि जो याचिकाएं थी इसके खिलाफ खारिज हो गई हैं। जब केस जो लगाया था तो अलग अलग याचिकाओं में ये बात कही गई थी कि बिना सोचे समझे केस लगा दिया गया। आरबीआई जो वित्तीय चीजें होती हैं उनको लेकर आरबीआई से कोई मशवरा नहीं किया गया, बल्कि सलाह लेना जरूरी होती है, उनको कॉन्फिडेंस में रखना जरूरी होता है। सरकार इस तरह का कोई डायरेक्ट मोनेटाइजेशन या डिमोनेटाइजेशन को लेकर के फैसला नहीं ले सकती, ये भी कहा गया था। तो वहीं सरकार की तरफ से कहा गया था इससे टैक्स चोरी हमने बचाई है, कई लाख करोड़ जो है नोट बंद किए गए थे, उसके बाद काला धन काफी ज्यादा जो ब्लैक फेक करेंसी चल रही थी वो मार्केट से हट गई है। तमाम चीजें सरकार की तरफ से कही गई थी और एक सीलबंद लिफाफा दिया गया था जिसमें सारी डिटेल थी कि किस तरह के फैसला लिया गया, कब इसको लागू करना था, उससे पहले ही क्योंकि नोटों की छपाई शुरू हो चुकी थी तो सिर्फ कुछ ही लोग थे जिन्हें ये सारी चीजें पता थी। तो ये सारी चीजें माना जा रहा है सीलबंद लिफाफे में थी। कोर्ट इन बातों से संतुष्ट दिखा और जब फैसला आज सुनाया है, क्योंकि काफी साल लंबा यह फैसला सुनवाई चली है, तो ये फैसले में सरकार को बड़ी राहत, याचिकाएं सारी खारिज हो गई और मोनेटाइजेशन को लेकर के जो सरकार घिर रही थी, बार बार सबसे बड़ा सदी का इसे घपला बताया गया विपक्ष की तरफ से, उनको लेकर के अब सरकार काफी पॉजिटिव उसको एक फीडबैक जो कोर्ट की तरफ से मिल गया है और फिलहाल सरकार को बड़ी राहत। जी बिल्कुल, सरकार को बड़ी राहत और साथ ही साथ उन सभी शंकाओं को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि जिस तरह से याचिकाएं दायर की गई थी नितिन, कई बातों को इस याचिका में आधार बनाया गया था। आपको याद होगा जिस तरह से लंबी लंबी कतारें लगी, ये कहा जा रहा था कि बिना प्लानिंग के ये जो चीजें हैं या ये जो फैसला है वो जनता पर थोपा गया, लेकिन सब कुछ अब निराधार हुआ है। देखिए, जब नोटबंदी हुई थी लोग तो बहुत परेशान हुए थे और ये फिर जवाब पूछा जाने लगा सरकार से कि बताइए, लोग तो परेशान हुए लेकिन कितने जो है करेंसी, जो फेक करेंसी है वो इससे वैनिश हो गई, गायब हो गई। तो कुछ ठोस जवाब था इस मामले में आया नहीं था। तो विपक्ष ने यह भी कहा कि जितने पैसे बंद किए थे उतने वापस आ गए हैं, तो इससे तो जाहिर ही नहीं हो रहा कि कहीं फेक करेंसी या काला धन था। तो ये तमाम चीजें लगातार चल रही थी और इसी को लेकर अलग अलग और देश भर से अलग अलग याचिकाएं डाली गई थी। 57 के करीब याचिकाएं थी, उन सबको क्लब करके फिर कोर्ट ने पूरा मामले की पैरवी की और ये भी कहा गया था, हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि जो मौतें हुई लाइन में लगते हुए, कई फाइनेंशियली जो एक अनस्टेबिलिटी आ गई थी देश में एकदम से, तो उस पर कहा गया कि अब वक्त के पीछे तो नहीं जाया जा सकता, लेकिन कोर्ट में हमेशा जो कोर्ट है वो लॉ देखता है कि इसमें जो कानून है उसकी पालना हुई है या नहीं हुई है, चीजों का ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया है। और इसी को लेकर के लगातार
क्योंकि जब भी इस पिछली सुनवाई में फैसला रिजर्व रख लिया था, फैसला रिजर्व रखने के बाद एक बार फिर से विचार किया जाता है और फिर फैसला इस पूरे मामले पर सुनाया जाता है। 5 जजों की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही थी। सरकार की लगातार गले की फांस बना हुआ था जब से नोटबंदी हुई है। विपक्ष लगातार हमलावर था। लोग जब बहुत गुस्से में थे जब नोटबंदी हुई थी, और सरकार को ये भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि आगे आने वाले चुनावों में इसका असर ना पड़े। हालांकि चीजें सुधरी, सब कुछ बना बाद में रखेगा। ठीक हुआ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही कि केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।